डियर स्टूडेंट, मैं बिरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आया हूँ नाउन्स और उसके जो टाइप्स हैं। और आज के वीडियो में हम लोग नाउन्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो बेसिक अप्रोच है आपके, उसको डिस्कस करेंगे। होता यूँ है कि जो आप बोर्ड एग्ज़ाम का स्टूडेंट हो या फिर आप किसी तरह का स्टूडेंट हो, तो सबसे पहले नाउन के जो बेसिक होते हैं उसको समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग नाउन्स और एंड देयर टाइप्स, मतलब उनके जो नाउन्स हैं और उनके जो टाइप है, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आज के वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों की डिमांड होगी कि नाउन की एडवांस वीडियो दीजिए, तो मैं आपको वो भी वीडियो बना दूंगा। आज हम लोग नाउन की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली स्लाइड है, यहाँ पे सबसे पहले हम नाउन को डिफाइन करेंगे, यानी नाउन की परिभाषा, नाउन को समझेंगे, नाउन कहते किसको हैं। तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, उसी परिभाषा को मैं यहाँ पे सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। कहता है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब जो नाउन होता है, कोई पर्सन का नाम होता है या फिर एनिमल का नाम होता है। एनिमल पशु, आपको पता है। प्लेस मतलब जगह, या फिर कोई वस्तु होती है, या फिर हमारा कोई विचार होता है, उसके नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी चीज़, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन का मतलब ही होता है नाम, ठीक है। हिंदी में आप इसे संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 4-5 सेंटेंसेज दे दिए गए हैं। इन सेंटेंसेज में आपको नाउन को खोजना है, यानी नाउन को आपको पिक आउट करना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला जो सेंटेंस है, लिखा हुआ है राम इज माई फ्रेंड। यहाँ पे आपने देखा दो नाउन इस सेंटेंस में है। पहला है राम और दूसरा है हमारा फ्रेंड, ठीक है। ये दोनों हमारे नाउन हैं। दूसरा सेंटेंस आपका है द काऊ इज एन एनिमल। तो आपने इस सेंटेंस में भी दो नाउन है, पहला है काऊ और दूसरा नाउन है एनिमल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तीसरा हमारा जो सेंटेंस है वह पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। तो इसमें भी नाउन है, पटना, कैपिटल और बिहार, तीन नाउन इसमें भी है। उसके बाद है दिस पेन इज न्यू। तो इसमें भी आपका पेन जो है वो हमारा नाउन है। नेक्स्ट है सिंपैथी इज अ गुड थिंग। तो इसमें हमारा सिंपैथी है, ये हमारी आइडिया है, आइडिया का नाम है, कोई विचार है, तो ये भी हमारा नाउन होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, यानी नाउन के जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली नाउन के क्लासिफिकेशन, पहले जो आपका जो पहला अप्रोच है वो है कन्वेंशनल अप्रोच। मतलब जो आपकी कन्वेंशनल वे है, उस तरीके से अगर नाउन के टाइप्स को देखेंगे तो कन्वेंशनल वे से नाउन के 5 टाइप हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है। मैं आपको यहाँ पे एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ। प्रॉपर नाउन, एक मिनट। प्रॉपर नाउन आपका, दूसरा होगा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन और चौथा आपका है मटेरियल नाउन और पांचवा बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 ये नाउन थे, आपके नाउन के कन्वेंशनल वे हैं, मतलब नाउन की कन्वेंशनल अप्रोच है। इस जो आपके क्लासिफिकेशन का जो है आपका कन्वेंशनल अप्रोच, उसके हिसाब से नाउन के 5 भेद हुए, या फिर आप यूँ कहें कि नाउन के 5 टाइप हुए। अब यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच आती है। नाउन के ग्रामरियन ने बांट रखा है अलग अप्रोच के हिसाब से। तो नाउन के जो मॉडर्न अप्रोच हैं उसके हिसाब से नाउन के 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप प्रॉपर नाउन, सेम टू सेम जो था कन्वेंशनल अप्रोच में भी, और दूसरा टाइप को इन्होंने रखा है काउंटेबल नाउन कहा है।
और तीसरा हमारा जो टाइप है ये है अनकाउंटेबल नाउन। तो आपने देखा क्लासिफिकेशन के दो अप्रोच हैं, पहला कन्वेंशनल अप्रोच और दूसरा हमारा मॉडर्न अप्रोच। यानी कन्वेंशनल अप्रोच से नाउन के 5 भेद और मॉडर्न अप्रोच से नाउन के 3 भेद। ठीक है, अब कुछ ग्रामरियन ने नाउन को एडवांस अप्रोच में भी बांटा है, उसे हम कहते हैं करेंट अप्रोच। तो ये नाउन के 2 टाइप्स होते हैं इस अप्रोच से। पहला जो टाइप का नाम है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा हम इसे ग्रामरियन ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा है। तो हम ज़्यादातर जो नाउन का जो नेम को लेकर जो यूज होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, वो होता है इन सारे कन्वेंशनल अप्रोच का नाम को यूज किया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये वाला मॉडर्न अप्रोच जो होता है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसकी चर्चा हम लोग ज़्यादा करते हैं अपने ग्रामर के क्लासेज में। तो चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा और देख लेते हैं प्रॉपर नाउन। सबसे पहला जो कन्वेंशनल अप्रोच है उससे नाउन का जो पहला टाइप है आपका प्रॉपर नाउन। इसको देखते हैं तो कहता है ए प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग। मतलब जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो रेफर करता है कोई भी पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष। ठीक है, कोई खास, कोई विशेष, कोई स्पेशल पर्सन के नाम को या फिर प्लेस के नाम को या फिर थिंग के नाम को या फिर डॉट 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 और आइडिया के नाम को या फिर और कोई भी चीज़ के जो पार्टिकुलर नेम होगा, जो एक स्पेशल नेम होगा, जो एक विशेष नाम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोनी इज अ गुड स्टूडेंट। आपने देखा स्टूडेंट बहुत सारे हैं, उनका एक स्पेशल नाम है, किसी एक स्पेशल स्टूडेंट की नाम है मोनी। तो इस सेंटेंस में आपका जो ये मोनी होगा ये आपका होगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे न्यू दिल्ली ये क्या है, ये आपको किसी विशेष, किसी स्पेशल कैपिटल का नेम है, किसी विशेष सिटी का नाम है। तो ये हमारा न्यू दिल्ली यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर? और दूसरा प्रॉपर नाउन यहाँ पे इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया भी कोई भी विशेष कंट्री का नाम है। कंट्री तो बहुत हैं लेकिन एक स्पेशल कंट्री का नाम है इंडिया। ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन इसमें 2 गो होगा, एक न्यू दिल्ली और दूसरा इंडिया। क्लियर? तीसरा हमारा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें देखिए ये जो द सन है ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि आकाश में बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं। ठीक है, उसमें से एक पिंड का स्पेशल नाम दिया गया है द सन, तो सन हमारा प्रॉपर नाउन होगा। और दूसरा यहाँ पे ईस्ट का मतलब होता है पूरब। डायरेक्शन बहुत सारे होते हैं, ऐसे बेसिकली 4 डायरेक्शन होते हैं, तो उसमें से एक डायरेक्शन का यहाँ पे स्पेशल नाम दिया गया है ईस्ट, मतलब पूरब। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा। समराइज करते हैं तो यहाँ पे मोनी प्रॉपर नाउन है, न्यू दिल्ली प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, द सन प्रॉपर नाउन है और ईस्ट प्रॉपर नाउन है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा नेक्स्ट का जो टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? कहता है ए कॉमन नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। कहने का मतलब जो कॉमन नाउन होता है, जो होल क्लास को, यहाँ पे की पॉइंट को आपको पकड़ना है। कहता है होल क्लास का मतलब पूरा का पूरा वर्ग का। यहाँ पे क्लास का मतलब आप जिस क्लास में बैठते हो वो नहीं है, यहाँ पे क्लास का मतलब है कैटेगरी, उसकी जाति, उसका फैमिली। तो कहता है कि कोई भी पर्सन के पूरा का पूरा फैमिली को बताए, या फिर प्लेस की फैमिली को बताए, या फिर उसके थिंग के पूरे क्लास के या फिर पूरे फैमिली को बताए, तब हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं।
देखिए यहाँ पे कहता है मैन इज मोर्टल। आपने देखा इस सेंटेंस में पूरी की पूरी जो मैन है यानी पुरुष जाति है, पुरुष की जो प्रजाति है, जाति है, पूरे का पूरा मैन को बताया जा रहा है, किसी खास को नहीं बताया जा रहा। मोनू सोनू ये स्पेशल है तो मोनू सोनू हमारा प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन यहाँ पे मैन सिर्फ बोला जा रहा है, यानी जितने भी मैन हैं पूरी दुनिया में सभी को कहा जा रहा है, तो पूरी जाति को बोलेगा तो हमारा कॉमन नाउन होगा, यानी यहाँ पे जो मैन होगा ये हमारा कॉमन नाउन के श्रेणी में जाएगा। दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है द काऊ गिव्स अस मिल्क। आपने देखा यहाँ पे जो गाय है, पूरी का पूरी गाय, जितना भी दुनिया में गाय है सभी तरह की गाय को बोला जा रहा है कि जो गाय होती है हमें दूध देती है, यानी काऊ के होल क्लास, पूरी की पूरी जो फैमिली है काऊ के, टोटल पूरा का पूरा गाय के जितने सारे मतलब जितना फैमिली है उसकी फैमिली को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो काऊ हमारा कॉमन नाउन होगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, द बुक इज अ यूजफुल थिंग। आपने देखा यहाँ पे द बुक, तो यहाँ पे जो बुक बोल रहा है दुनिया की जितनी सारी बुक है, चाहे वह किसी सब्जेक्ट की बुक हो, चाहे वह किसी रिलीजन का हो, रिलीजियस बुक हो, किसी भी तरह का बुक हो, वो पूरी की पूरी बुक के फैमिली की बात कर रहा है, तब यहाँ पे बुक भी हमारा कॉमन नाउन होगा। क्लियर। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे देखेंगे कलेक्टिव जो नाउन होता है ये एक कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग डॉट डॉट डॉट। मतलब जो कलेक्टिव नाउन होगा ना वो कलेक्शन को बताएगा। यहाँ पे की पॉइंट की वर्ड है कलेक्शन, संग्रह, ग्रुप, समूह। तो कहता है जो कलेक्टिव नाउन होगा वो कलेक्शन को बताएगा। किसकी कलेक्शन? या तो पर्सन की कलेक्शन होगी, या फिर वो प्लेस की कलेक्शन होगी, या फिर वह थिंग की कलेक्शन होगी। कोई भी चीज़ का जब कलेक्शन का बताएगा तब हम उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है द आर्मी वॉन द बैटल। मतलब जो हमारी जो सेना थी, आर्मी थी, उसने युद्ध जीता। ठीक है, बैटल का मतलब यहाँ पे युद्ध होता है। तो यहाँ पे देखिए आर्मी जो है बहुत सारा, इसमें आर्मी क्या है? कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर, उसमें सैनिक हैं। तो यहाँ पे आर्मी हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है। नेक्स्ट कहता है देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ पे जो क्लास है तो क्लास में स्टूडेंट का कलेक्शन है, मतलब एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो ये जो हमारा क्लास होगा ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। क्लियर। अब मैं आपसे लिख देता हूँ यहाँ पे क्राउड, CROWD। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। ठीक है, तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन होगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, एक और लिख देता हूँ अपने मन से आपके लिए। क्या लिख दूँ? हाँ, टीम। तो बताइए टीम में भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो टीम भी हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। क्लियर। आगे बढ़ चलते हैं। मटेरियल नाउन देखिएगा, कहता है ए मटेरियल नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि मटेरियल नाउन ऐसा नाउन है जो कि नेम होता है, नेम ऑफ द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड, मतलब जिसे मापा जा सके, मतलब जिसको आप माप सकते हैं। ठीक है, मापना समझ में आ रहा ना? 2 लीटर, 4 लीटर, 5 किलो। ठीक है, जिसको हम माप सकते हैं या फिर
वेट कर सकते हैं, मतलब उसका वजन निकाल सकते हैं, ठीक है, उसे तौल सकते हैं, अपनी भाषा में बोलेंगे तो जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम तौल सकते हैं, वो हमारा मटेरियल नाउन होगा, लेकिन इसे गिन नहीं सकते, ठीक है, याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइफ, तो क्या वाटर को आप गिनोगे क्या? नहीं न गिनोगे, इसको आप तौल सकते हो, ठीक है। तो वाटर जो हमारा होगा ये मटेरियल नाउन होगा, ठीक। उसी तरह से गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, आपने देखा यहाँ पे गोल्ड, तो गोल्ड को भी आप तौल सकते हो, बहुत ज़्यादा होगा तो, ठीक है, लेकिन आप इसको गिन नहीं सकते। क्या आपने ऐसे कभी बोला कि 1 सोना है, 4 सोना है मेरे पास, 10 सोना है? नहीं ना। तो आप मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते, सिर्फ आप उसे माप सकते हो या फिर उसे तौल सकते हो। तो ये था हमारा मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ध्यान से देखिएगा, कहता है एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ द थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो ऐसा नाउन होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते और सीन देख भी नहीं सकते। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसको आप ना ही टच करोगे और न ही देखोगे, बट कैन बी फेल्ट, लेकिन महसूस करोगे, ठीक है, आपके दिल में वो महसूस होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या आपने ईमानदारी देखी है? देखी है, कितना बड़ा रहता है, लाल रहता है, पीला रहता है, हरा रहता है, आपने देखी नहीं, महसूस की कि उसके अंदर ईमानदारी है, तो हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को महसूस करते हैं, तो ये फील करते हैं, ठीक है, तो ऑनेस्टी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक। उसी तरह से काइंडनेस इज द बेस्ट थिंग, इस सेंटेंस में काइंडनेस जो है ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग काइंडनेस को भी ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको फील करेंगे अपने माइंड में, अपने दिल में कि हाँ उसके पास दया है, उनके अंदर काइंडनेस है, ठीक है, ये फील करेंगे हम, तो ये हमारा होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें लव, तो लव, अब यहाँ पे ये मत कहना कि लव जो है वर्ब है, वर्ब भी है और नाउन भी है। जैसे हम बात करें लव को, तो लव मीन्स प्यार करना भी और लव मीन्स प्यार भी, तो मैं नाउन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब आपको कोई प्यार करता है तो क्या आप उसको देखते हो? 2 किलो प्यार कर रहा है, 3 किलो प्यार कर रहा है, ऐसा नहीं ना, उसको आप फील कर रहे हो, तो ये भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं आपको जो यहाँ पे नाउन का एक चार्ट दिया हूँ, आप इसको एक बार ठीक से देख लेना और आप चेक कर लेना कि कौन सा जो वर्ड है कौन नाउन है। अगर नहीं आएगा तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। आपको कैसे बनाना है मैं बता रहा हूँ। जैसे राम कौन सा नाउन हुआ? तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो प्रॉपर नाउन। बॉय, ये आपका बॉय का पूरा फैमिली, पूरा क्लास को बताया, तो बॉय हमारा कॉमन नाउन होगा। क्लास, क्लास क्या है? ग्रुप है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। मिल्क, मिल्क मतलब दूध, इसको हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। आप लोगों ने दूध गिना है क्या? 2 दूध, 4 दूध, 5 दूध? नहीं ना। तो मिल्क हमारा क्या होगा? मटेरियल नाउन, ठीक है। और काइंडनेस मैंने अभी बताया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे करके पूरा का पूरा आप लोग कर लेना, ठीक है। ये आपका CW है, अगर नहीं होगा
तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच। ये नाउन के जो अभी हमने टाइप्स पढ़ा ये था कन्वेंशनल अप्रोच। अब हम सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच यानी आधुनिक। ठीक है, मॉडर्न वे। तो इसके नाउन के 3 भेद होता है, 3 टाइप होता है। पहला टाइप है प्रॉपर नाउन, तो इसको तो हम लोग देख चुके हैं। तो अब देखेंगे काउंटेबल नाउन। ध्यान से सुनिएगा, काउंट का मतलब होता है गिनना और एबल मतलब होता है गिनने लायक। काउंट एबल, गिनने लायक, और नाउन का मतलब संज्ञा। तो कहता है ऐसा कोई नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। नाउन दोज कैन बी काउंटेड, मतलब जिसकी गिनती की जा सकता है, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे में पहला है काऊ, तो क्या आप गाय को गिन सकते हैं ना, 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय। तो जब आप गिनोगे तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में जाएगा। ठीक उसी तरह से बॉय को भी आप गिनोगे, जैसे 10 बॉयज, 15 बॉयज ऐसे गिनोगे। आर्मी को भी तो आप गिनोगे, ठीक है, और आप बंच को भी गिनोगे। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, काउंट का मतलब होता है गिनना और एबल मतलब होता है के लायक। तो काउंट एबल, गिनने लायक। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं, काउंटेबल नाउन मिल के बना है कलेक्टिव नाउन से। ठीक है, कलेक्टिव नाउन से मिल के बना है, और आपको बना है मिल के कॉमन नाउन से। ठीक है, क्योंकि कॉमन नाउन को भी आप गिन सकते हो और कलेक्टिव नाउन को भी आप गिन सकते हो, तो ये याद रखना। अब आते हैं अनकाउंटेबल। देखो इसको भी समझो, काउंट मतलब गिनना और एबल मतलब लायक, गिनने लायक। अनकाउंटेबल मतलब गिनने न लायक, मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। सच नाउन दोज कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब ऐसा कोई नाउन जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड। क्या आप सोना को गिनते हो? नहीं ना, तो ये अनकाउंटेबल होगा। क्या आप लव को गिनते हो? नहीं ना, तो ये भी होगा अनकाउंटेबल। काइंडनेस मतलब दयालुता, इसको भी हम लोगों नहीं गिनते हैं, तो ये भी होगा अनकाउंटेबल। ठीक उसी तरह से घी और मिल्क को भी हम नहीं गिन सकते, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। आपने देखा अनकाउंटेबल नाउन जो बना है ये बना है मटेरियल नाउन से। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल नाउन और प्लस अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला के क्या बना दिया, मिला के बना दिया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा नाउन के जो टाइप थे, हमने दोनों तरह से नाउन के टाइप को ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा।